जापान को दिखाते हुए यह मूवी शुरू होती है जहाँ पर एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक क्रिमिनल था। वह पुलिस को देखकर भाग रहा होता है। अचानक उस क्रिमिनल की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। फिर हमें बड़े क्रिमिनल दिखाए जाते हैं जिन्हें पुलिस ने कोई सज़ा नहीं दी थी। और इसके अलावा जेल में और कई क्रिमिनल थे जो हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं। अब ये सब डेथ होना कोई नेचुरल नहीं था, बल्कि यह एक लड़का कर रहा था जिसका नाम लाइट होता है। उसको एक नोटबुक मिली थी और वह एक डेथ नोटबुक थी जिसका नाम उस बुक में लिखा जाएगा, वह मर जाएगा। और वह उस तरीके से मरेगा जैसा तरीका नोटबुक में लिखा जाएगा। और उसके अलावा वो उन लोगों को कंट्रोल भी कर सकता था। और वह सभी क्रिमिनल का नाम नोटबुक में लिखता जा रहा था ताकि बुराई को ख़त्म किया जा सके। और सडनली इतनी सारी डेथ होने की वजह मानो डर बैठ जाता है और क्रिमिनल के अंदर मानो दहशत हो गई है। इस बात पर गवर्नमेंट काफ़ी परेशान थी और कुछ लोग उसे बुराई इंड करने के लिए फरिश्ता मानते थे और कुछ लोग इसे इत्तेफाक समझ रहे थे। लाइट इतने लोगों को मारने के बाद उसने अपना नाम भी चूज कर लिया था, कीरा। सभी लोग कीरा को अपना हीरो समझ रहे थे और ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी थी। फिर हमें लाइव न्यूज़ पर एक क्रिमिनल दिखाया जाता है जिसने एक फैमिली को बंदी बना लिया था। लाइट समेत सभी लोग इस न्यूज़ को देख रहे थे। उसके बाद डेथ नोट भी थी और कुछ देर बाद दिखाया जाता है उस क्रिमिनल की मौत हो चुकी है। कीरा यानी लाइट जो कि एक स्टूडेंट दिखाया गया है जो कि एक लॉ का स्टूडेंट था। कीरा का एक दोस्त होती है, मीसा। उसका रिलेशन काफ़ी अच्छा होता है। फिर वह एक बार में गए, उसमें क्रिमिनल भी थे और लाइट उनकी बातें सुन रहा था जो बहुत खुश थे कि उन्हें सज़ा नहीं मिली थी और वे लाइट के साथ भी बदतमीजी करते हैं। लेकिन लाइट उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और वह बाहर आता है और अपने लॉ की बुक को फेंक देता है जो उसके किसी काम की नहीं थी। लॉ की बुक से किसी को इंसाफ नहीं किया जा सकता, इसीलिए वह उसे फेंक देता है। लेकिन उस वक्त उसकी लाइफ चेंज हो जाती है जब उसको यह डेथ नोट मिलती है। वहाँ बुक के अलावा चारों तरफ बारिश हो रही थी और वह उसे लेकर घर आ जाता है। वह अपने दोस्त मीसा से सब कुछ बताता है लेकिन उस बुक के बारे में कुछ नहीं बताता। लाइट को जब यह बुक मिली थी तब वह उसकी रियलिटी के बारे में नहीं जानता था। लेकिन लाइट उस डेथ नोट की रूल पढ़ लेता है। उसमें लिखा था कि उस पर जिसका नाम लिखा जाएगा वह मर जाएगा और किस प्रकार मरेगा वह भी लिखा गया था। फिर वह टीवी पर एक क्रिमिनल देखता है और उसे चेक करने के लिए वह लड़का नाम लिख देता है। फिर रात गुजर जाती है। फिर हम लाइट को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर देखता है कि रात में जो उसने नाम लिखा था उसकी मौत हो गई है। इसके बाद वह शॉक्ड रह जाता है और उसे अब भी बिलीव नहीं हो रहा था। वह उसे फिर से चेक करना चाहता था और वह उसी क्रिमिनल के पास जाता है जिसने उसे बार में उसके साथ बदतमीजी की थी। वह उसका नाम डेथ नोट पे लिख देता है और साथ ही मरने का तरीका भी लिख दिया। इसके लिए हार्ट अटैक लिखा दिया और देखते ही देखते हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है और लाइट के सामने ही वह क्रिमिनल मर जाता है। तब लाइट को उस नोटबुक पर यकीन हो जाता है। जब लाइट लौट रहा था तब वह फर्स्ट टाइम उस नोटबुक के गार्डियन से मिलता है जो था डेथ ऑफ गार्डियन। और लाइट उसे देखकर डर जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि जिसके पास वह बुक होगी मौत का फरिश्ता उसे ही दिखेगा। वह लाइट को सारी बात डिटेल में समझाता है। फिर हम जापान के कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं। वह बात करते हैं कि वह सिर्फ क्रिमिनल को मार रहा है और वे हार्ट अटैक से ही मर रहे हैं। फिर वे कहते हैं कि वह जो भी कर रहा है वो भी क्राइम ही है। फिर हमें लाइट के फादर दिखाए जाते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे और उनका टारगेट था कीरा तक पहुंचना। और कहते हैं कि वह ऐसा करता रहा तो सभी को बेमौत मार देगा। और वे बताते हैं कि इस केस को स्टडी करने के लिए एक समझदार डिटेक्टिव हमारी हेल्प करेगा जिसका नाम एल है। वह सिर्फ ऑनलाइन उन सभी से बात करेगा। ना कोई उसे जानता था और ना ही कोई उसे देखा था। यहाँ पहले ही एल ने कीरा के बारे में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की हुई थी जिसमें एल काफ़ी सक्सेस भी हुआ था। फिर एल ने दिखाया कि जो भी डेथ हो रही हैं वह नेचुरल नहीं है और हर साल के मुकाबले इस साल काफ़ी सारी डेथ हुई हैं और मोस्टली लोग हार्ट अटैक की वजह से मारे गए। हेल्थली और मेंटली काफ़ी फिट थे। लाइट अपने पास इस बुक को रखकर काफ़ी खुश था और वह इंटेलिजेंट भी हो गया था। फिर हम देखते हैं एंजल ऑफ डेथ और लाइट काफ़ी क्लोज थे। वह सोचता है कि इसी तरह सबको मार देगा तो फ्यूचर में क्राइम ख़त्म हो जाएंगे।
फिर हम देखते हैं एल सबके सामने आ जाता है, जहाँ वह कीरा को डिस्कस कर रहा होता है कि कीरा एक क्रिमिनल है जिसे हम जल्द ही पकड़ लेंगे। फिर लाइट एल को रास्ते से हटाने के लिए और सबको यह बात बताने के लिए कि कीरा से टक्कर लेने से कोई अच्छी बात नहीं, और वह एल का नाम लिख देता है और टीवी वाले एल की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है और वह मर जाता है। फिर लाइट को पता चलता है जो एल अभी अभी मरा है वह असली एल नहीं है। फिर एल टीवी पर कहता है कीरा मैं हूँ असली एल, और वह ट्रांसमिशन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जापान में ही हो रही थी। फिर एल कहता है कि कीरा तुम जापान से बिलोंग करते हो और तुम उसी को मार सकते हो जिसका नाम और शक्ल जानते हो। कीरा लाइट से परेशान हो जाता है और वरिड भी था कि उसका टक्कर लेने वाला कोई आ गया है, और लाइट ना तो एल का नाम जानता था और ना ही फेस। फिर एल और कीरा की बातों पर काफ़ी डिस्कशन होती है। एल कहता है कीरा एक अपराधी है और मैं एक जस्टिस हूँ, इसीलिए मैं कीरा को सज़ा दिलवाऊंगा। लेकिन एंजल ऑफ डेथ लाइट की कोई मदद नहीं कर सकता, बेशक वह इस बुक का मालिक को रास्ता दिखाता था। फिर हम अचानक देखते हैं एल उन सभी डेथ ऑफ ग्राफ निकाल लेता है, तो पता चलता है कि ये सभी डेथ स्कूल कॉलेज की छुट्टी के बाद हुई है। तो यह पता चलता है कि किलर एक स्टूडेंट है। फिर सबका शक लाइट पर आ जाता है क्योंकि उसके फादर डिटेक्टिव भी थे और कीरा के केस में जांच भी कर रहे थे, क्योंकि वह अपने पिता के डाटा पर एक्सेस कर सकता था। जबकि यह पता चलता है कि कीरा छुट्टी के टाइम पर सबको मारता है, इसीलिए इसके लिए वह अब स्कूल के टाइम में भी सबको मारने लगा। एल अब पक्का हो चुका था कि वह स्टूडेंट ही है, क्योंकि वह अब स्कूल टाइम में भी सबको मारने लगा। एल लाइट के फादर को बताता है कि कीरा तुम्हारे डाटा पर एक्सेस कर सकता है, इसीलिए यह बात पक्की हो गई थी कि लाइट अब सबसे सतर्क रहने लगा और एल लाइट के पीछे कई लोगों को लगा देता है। अब लाइट एल को रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन एंजल ऑफ डेथ कहता है मुझे मारने वाले का नाम और चेहरा और उसके मरने का तरीका सब कुछ पता है, वह सब जानता है। फिर लाइट कहता है कि वह उसका नाम बता दे, लेकिन एंजल एक ज़िंदगी मांग रहा था, जिस पर लाइट माफ़ कर देता है। एल लाइट के पीछे लगा हुआ था, इसीलिए लाइट को आइडिया आ जाता है। ऐसा एक बस में जाते हैं जहां एजेंट लाइट के पीछे उस बस में भी चला जाता है। फिर लाइट पूछता है आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। उस पर एजेंट कोई जवाब नहीं देता। फिर वहां एक क्रिमिनल आ जाता है जो बस ड्राइवर पर गन पॉइंट कर देता है। फिर वहां एक पेपर पर लिखा था कि वह तुम्हें पकड़ लेगा तो तुम गन छीन लेना। फिर पेपर उसके हाथ से गिर जाता है और क्रिमिनल वह देख लेता है, उठाता है। तब उसे एंजल ऑफ डेथ दिखने लगता है। वह उससे शूट करता है, लेकिन वह खुद ही मौत का फरिश्ता था। वह सब देखकर क्रिमिनल बस से भाग जाता है और एक कार उसे हिट कर देती है और वह वहीं मर जाता है। लाइट एजेंट का नाम जानने के लिए वह सब कर रहा था। फिर वह कहता है कि अब तुम मेरा पीछा मत करना। फिर हमें वही एजेंट दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के साथ होता है। अब क्योंकि लाइट काफ़ी इंटेलिजेंट था, तो वह एजेंट से जान छुड़वाने के लिए एक चाल चली। वह एल को तो मार नहीं सकता था, इसीलिए वह उनको मारना चाहता था जिनको एल ने हायर किया था लाइट एजेंट से। सभी एजेंट के नाम ले लेता है जो उस एजेंट से शामिल थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उस एफबीआई एजेंट की मौत हो जाती है और वो भी हार्ट अटैक से। अब जो कि लाइट उस एजेंट को जिंदा रखना नहीं चाहता था। अब सवाल यह उठता है यदि कीरा हीरो है तो वह अच्छे लोगों को क्यों मार रहा है। अब एक एक करके सभी एजेंट मारे जाते हैं और यह एल तक पहुंच जाती है और सभी पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी डर जाते हैं और सोचते हैं कि वे मर जाएंगे, इसीलिए सभी केस छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन एल कहता है मुझे आप सबसे मिलना है और सभी एल से मिलने जाते हैं। फिर हमको एल दिखाया जाता है जो कि एक बच्चा लग रहा था और एजेंट तो कहीं से भी नहीं लग रहा था। फिर हम देखते हैं उस एजेंट की वाइफ भी अपने हस्बैंड की मौत पर जांच करती है। वह मीसा से भी मिलती है। फिर मीसा लाइट से मिलवाती है और वह उसे पहली बार में ही जान लेती है। वह लाइट से कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम मेरा असली नाम नहीं जानते।
वह चली जाती है और मीसा हैरान रह जाती है और लाइट डर जाता है क्योंकि वह धीरे धीरे एक्सपोज होने लगा था। फिर एल लाइट के रूम में कैमरा लगवा देता है। जब लाइट को पता चलता है कि उस पर नज़र रखी जा रही है तो वह ऐसी हरकत नहीं करता जैसे वह नॉर्मल हो और कुछ नहीं जानता। फिर एक एक टीवी पर एक क्रिमिनल के बारे में बताया जाता है। दूसरों तरफ सब लाइट पर नज़र रखे हुए थे और वह क्रिमिनल मारा जाता है, लेकिन लाइट तो टीवी भी नहीं देख रहा था। फिर लाइट के ऊपर से सबकी नज़र हट जाती है, लेकिन लाइट काम करता जा रहा था। इसके बाद लाइट के रूम से कैमरा हटा दिया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन एक एजेंट जो अपने हस्बैंड की डेथ की इंक्वायरी कर रही थी और वह लाइट को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अपनी जान को खतरे में डाल रही हूँ, लेकिन मैं यह साबित कर दूंगी कि लाइट ही की रहा है। वह एक जगह लाइट को बुलाती है जहाँ वह मीसा को गन पॉइंट किया हुआ था। वह मनवाना चाहती थी कि लाइट ही की रहा है, लेकिन लाइट मानने से इनकार कर देता है। फिर मीसा भागने लगती है और एजेंट की वाइफ फायर करने लगती है और वह बुलेट मीसा को लग जाती है। बाद में उस एजेंट की वाइफ खुद को भी मार लेती है। वह सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और पुलिस वहाँ पर आ जाती है। फिर हम देखते हैं लाइट और एजेंट ऑफ डेथ बातें कर रहे थे और लाइट बताता है जहाँ जहाँ जो जो हुआ वह मेरे प्लान में शामिल था। अब जो कि वह सब कुछ कंट्रोल कर सकता था, इसीलिए वह सब कुछ उस पर पहले ही लिख दिया। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी मरवा दिया। इवन लाइट एक शैतान ही है। फिर लाइट अपने पिता से कहता है कि मैं कीरा को पकड़ने के लिए आपका साथ दूंगा। वह इसलिए करना चाह रहा था ताकि किसी को इस पर शक ना हो। उसका राज सदैव राज ही रहे और वह एल से फेस टू फेस मिलता भी है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।